महर्षि योगी वैदिक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ब्रह्मचारी गिरीश जी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर खास बातचीत की, जहां उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्कार देश की संस्कृति को इसमें समाहित किया गया है। नई शिक्षा नीति के मूल में वैदिक ज्ञान है, देश का गौरव गान है। नई शिक्षा नीति में वैदिक गुरु परंपरा का समावेश है। इससे भारत की प्रभुता अखंडता कायम रहेगी। देश का वैदिक ज्ञान अंत तक रहेगा। ये चेतना की जड़ है। ये ज्ञान की परंपरा साधना प्रधान की परंपरा है। अखंड मंडलाकारम प्राप्तियेन चराचरम, इसका अर्थ ये होता है कि जो चर और अचर में व्याप्त है, ऐसे संपूर्ण ब्रह्म में वैदिक शिक्षा भी है, संस्कृति भी है और ज़रूरत है उसको पहचानने की। हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ब्रह्मचारी गिरीश जी से। ब्रह्मचारी, बहुत स्वागत है आपका। ब्रह्मचारी, नई शिक्षा नीति आई जिसके मूल में वैदिक है, जिसके मूल में भारतीय संस्कृति है, जिसके मूल में देश की गौरव गान है। ये अलग विषय रहा कि भारत की वैदिक परंपरा कई आक्रांताओं के हमले के बाद भी जिंदा रही और उस परंपरा की अलग को अब लगातार आपकी संस्था जगा रही है। ये बहुत अच्छा है कि इस विषय में बात करने का अवसर हो रहा है। अपना जो कार्य है ये पूरा वैदिक गुरु परंपरा कहते हैं, अपने भगवान नारायण से प्रारंभ होकर आदि गुरु शंकराचार्य तक और फिर उनके बाद उनके शिष्यों से लेकर के और हम लोगों के परम गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज जो हैं उनके तक ये परंपरा हम लोग मानते हैं। और फिर उसके इस परंपरा के जो इस युग के प्रतिनिधि हुए परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी, उन्होंने इस सब ज्ञान को धारण करके और संपूर्ण विश्व के लगभग 124 देशों में भारत के ज्ञान विज्ञान की, सनातन धर्म की ध्वजा फहराई है। ये बहुत अच्छी बात है कि 2020 में नई शिक्षा नीति जो आई तो कितने 75 वर्षों बाद, अपने यहाँ कहते हैं जब से चेते तब से सही, तो ठीक है इतने वर्षों बाद आई। एक्चुअली तो जब स्वतंत्र हुआ था भारत, तब से वैदिक शिक्षा का समावेश मूल शिक्षा जो अभी चलती है उसमें करना चाहिए था। कोई बात नहीं है, समय की बात है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है। उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आ गई हैं, बहुत अच्छे कंटेंट्स आ गए हैं उसमें। अब एक चीज़ जो है उसमें रह गई है। अभी तिवारी जी ने एक बात बड़ी अच्छी करी कि इतने आक्रांताओं के आक्रमणों के बाद भी हमारी परंपरा, हमारा शाश्वत ज्ञान, इटर्नल नॉलेज जो है वो बराबर रहा, चलता रहा और चलता है भी और चलता रहेगा। उसका कारण है कि क्यों रहेगा वो, अपनी जो परंपरा है, अपना जो वैदिक ज्ञान है वो जड़ है। और जड़ क्या है? वो चेतन तत्व जो है पूरे विश्व ब्रह्मांड का संचालन करता है, वो जड़ है, मूल है। तो अपने यहाँ एक कहावत है कि अगर आपको वृक्ष को ठीक रखना हो तो क्या करना है? वृक्ष के ऊपर चढ़ के उसके टॉप पर पानी नहीं डालते हैं, अपने जड़ में पानी डालते हैं। तो अभी इस शिक्षा में हमने बहुत पढ़ा, बहुत अच्छे अच्छे विद्वानों से, शिक्षाविदों से चर्चा करी और उसमें एक बात निकल के आई कि ऊपर ऊपर की बात बहुत सारी इसमें है, भी बहुत अच्छी अच्छी है और सब होनी चाहिए। इसमें एक और एडिशन बाकी है, वो चेतना की शिक्षा से उसको जोड़ देना। और चेतना की शिक्षा के साथ केवल थ्योरेटिक नहीं है, केवल ये मेंटल नहीं है। ये जो है चेतना का ज्ञान तब होता है, उसका विकास तब होता है जब उसका अभ्यास किया जाए। और ये अभ्यास की प्रणाली महर्षि महेश योगी जी ने पूरे विश्व को, 124 देशों को लगातार भ्रमण करके 50 वर्षों में वहाँ बहुत सारे विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान एस्टेब्लिश करके ये नॉलेज जो है वो दी हुई है। तो अपने भी भारत में अपने चाहते हैं कि ये ज्ञान की जो परंपरा है वो साधना प्रधान ज्ञान है। आज हम इतने ऋषि मुनियों के नाम सुनते हैं, वशिष्ठ जी का नाम सुनते हैं, अपने जो है शुकदेव का नाम सुनते हैं, अपने पाराशर जी का नाम सुनते हैं। ये लाखों वर्ष बाद क्यों जीवित हैं? ये
हम तो 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पुराने हमारे दादा परदादा उनके नाम भी नहीं जानते। ये इसलिए आज जीवित हैं कि ये चेतना के आधार पे जीवित है। इनकी चेतना आज भी विद्यमान है, शरीर हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है। तो अपने को ये शिक्षा नीति में एक एडिशन, हमारे जो वाइस चांसलर हैं, कुलगुरु हैं, उन्होंने एक पत्र भी लिखा है माननीय शिक्षा मंत्री को कि इसके साथ में एक आवश्यक रूप में सबको जो है साधना की जरूर जो है वो लागू कर दिया जाए पद्धति, जिसमें कि बच्चों का, और उसके सब साइंटिफिक रिसर्चेज हैं पूरी दुनिया में 700 रिसर्चेज हुई है, 1 2 3 नहीं हुई है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, 37 कंट्रीज़ में 700 प्लस रिसर्चेज, 245 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में। तो ये बहुत अच्छा है। ये साधना और ये शिक्षा नीति और सारे विश्वविद्यालय, सारे शैक्षणिक संस्थान, इनको मिलकर के इसको कर लेना चाहिए। तो अपना भारतवर्ष, मसी जी कहते थे, प्रतिभा रत भारत होगा, ये अजेय भारत होगा, इनविंसिबल इंडिया होगा। ये शांति प्रदान करने वाला और शांति का फैलाव करने वाला भारत होगा, जिसकी आज बहुत अधिक आवश्यकता है। सारे विश्व में अपने लोग देख रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, आतंक का वातावरण है, युद्ध का वातावरण है। ये सब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि शांति कैसे हो गई है, अगर ये मास लेवल पर लोग साधना करने लग जाएं। गुरुजी, एक और छोटा सा आपसे प्रकाश चाहेंगे उस पर। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जे जस करहीं से तस पल छाका, पहले भी लिखा हुआ है। आज हर छात्र एकलव्य बनने को तैयार है, मगर द्रोणाचार्य मुश्किल से मिल रहे हैं। अपने तो फॉर्मूला इतना अच्छा अपने पास है कि हर एक छात्र को द्रोणाचार्य बना देंगे। ये इतना अच्छा फॉर्मूला है। ये अपनी वैदिक गुरु परंपरा से स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी से प्राप्त हुआ है, आदि शंकराचार्य देखे गए उनसे प्राप्त हुआ है। तो केवल द्रोणाचार्य नहीं, अपने को आज एक वर्ल्ड लीडरशिप की आवश्यकता है। और भारत में तो आजकल शब्द यूज़ करते हैं डीएनए, भारत के डीएनए में विश्व गुरुत्व भरा हुआ है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? केवल हमारे को हर शिक्षा के स्तर पर, अभी हम लोगों ने बहुत सारी बहुत छोटी बुकलेट्स डेवलप करी हैं, और हम लोग सैकड़ों महर्षि वैदिक साइंस, महर्षि वेद विज्ञान के शिक्षकों की ट्रेनिंग कर रहे हैं, हर स्कूल में अपॉइंट कर रहे हैं। एक हमने महास्वास्थ्य शिक्षा अभियान शुरू किया है, क्योंकि हेल्थ की बात कोई नहीं करता है बच्चों में। अभी आप देखें, यहाँ भी देखें, हमको कल पता लगा 350 हॉस्पिटल अपने शहर में हैं, और सब डॉक्टर्स हमारे बहुत परिचित लोग हैं। वो कहते हैं हमारे हॉस्पिटल भरे रहते हैं। तो कोई इसकी चिंता नहीं करता कि चिकित्सा करनी तो है, लेकिन चिकित्सा करने की आवश्यकता ना पड़े। हमारे यहाँ फ्रेज है, हेयम दुखम अनागतम, दुख आने नहीं पाए, उस दुख को हटाना है जो अभी आया नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जब मालूम है हमको, तो हम क्यों नहीं अभी से उसका प्रबंध करते? तो अपने लोग क्या करेंगे, सारे शिक्षा के क्षेत्र में सब शिक्षाविदों का आह्वान करते हैं कि ये प्रिवेंशन का सिद्धांत, ये निवारण सिद्धांत जो है, हर क्षेत्र में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कृषि में, डिफेंस में, हर फील्ड में इस नॉलेज को लगाएं। तो हर बच्चा जो है वो गुरु रूप में बन जाएगा। वो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जो कहें, अपने शंकराचार्य, हर बच्चे को उस स्टेटस में ले आते हैं। कैसे ले आते हैं? उसकी चेतना को उस स्तर का बना देते हैं कि वो वैसा बन जाएगा। अंतिम प्रश्न ब्रह्मचारी जी, नई शिक्षा नीति इस बात पर जोर देती है स्वावलंबन की तरफ, आत्मनिर्भरता की तरफ। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय या जितने प्रतिष्ठान हैं, जो संकल्पना आप चला रहे हैं, प्रकल्प, वो सारे स्वावलंबी भारत की तरफ ही इंगित करते हैं। तो नई शिक्षा नीति के साथ साथ चलते हुए आपके जितने विश्वविद्यालय, जितने प्रकल्प हैं, उनमें आप क्या और अधुनातन करने चाह रहे हैं? क्योंकि निश्चित तौर पर आप साइंटिफिक वैज्ञानिक शिक्षा भी दे रहे हैं, प्राचीन सभ्यता को भी आगे बढ़ा रहे हैं, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ अलग तो महर्षि संस्थान पहले से ही जगाता रहा है।
नया क्या अधुनातन क्या है? कुछ नया हिंदुस्तान को या यूँ कहें पूरे विश्व को, जैसा आपने बताया 162 देशों में 124 देशों में संस्थान संचालित है, क्या नई अलख क्या जगेगा पूरे विश्व के लिए? आपने दो शब्दों का उपयोग किया, स्वावलंबन और आत्मनिर्भर। अभी आत्मनिर्भर को माना जाता है सेल्फ सफिशिएंसी, पैसे की दृष्टि से हमारे पास इनफ पैसा है हमारे जीवन के संचालन के लिए, दैट इज आत्मनिर्भर। नहीं, पैसा तो जीवन में आगे बढ़ने का एक बहुत छोटा सा साधन है, पैसा सब कुछ नहीं है। उसका नाम है स्वावलंबन। स्व क्या है और आत्मनिर्भर, तो आत्म क्या है? आत्मा। आत्मा पर निर्भर। उपनिषद का वाक्य है, आत्मा वारे श्रोतव्य मंतव्य द्रष्टव्य निधिध्यासितव्य। आत्मा को देखो, आत्मा को सुनो, आत्मा को परखो, उसी में विचरण करो, उसी के संपर्क में रहो। जो कुछ करना है आत्मा के स्तर पे करो, वहाँ से जो है सब कुछ होगा। एक और शब्द है अपने यहाँ आज बहुत लोग यूज़ करते हैं, आज़ादी आज़ादी आज़ादी, उर्दू का शब्द है, अपने यहाँ उसको बोलते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या मतलब है? स्व का तंत्र, आत्मा का तंत्र, ये अनफॉर्चुनेटली आज की शिक्षा में नहीं है। तो महर्षि संस्थानों ने क्या किया है, सारे विश्वव्यापी जो हमारे संस्थान हैं हजारों की संख्या में, उसमें लगाया है चेतना पर आधारित शिक्षा, कॉन्शसनेस बेस्ड एजुकेशन। हमारे सब बच्चों को वो पढ़नी है, चाहे वो इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हो, मेडिकल का हो, साइंस का हो, आर्ट्स का हो, आर्टिस्ट हो, डजंट मैटर व्हाट, बट दे हैव टू स्टडी कॉन्शसनेस। तो अभी सबको यही करने का है कि अगर सचमुच में आत्मनिर्भरता लानी है, सचमुच में स्वावलंबन लाना है, तो आत्मा से सारा विश्व जो है वो जुड़ा हुआ है। आत्मा से ही जो है विश्व ब्रह्मांड की रचना है। हमारे यहाँ कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। और पिंड क्या है? हमारा शरीर क्या है? आत्मा का जो है प्रकट रूप जो है, मैटर जिसको बोलते हैं, वो शरीर है। तो हमको ये मालूम है सिद्धांत, हमारे सब शिक्षाविदों को मालूम है, लेकिन ये शिक्षा नीति में लाने की आवश्यकता है। और हमारे तो बच्चे पढ़ ही रहे हैं, एक से एक बच्चे निकलते हैं, हजारों हजारों हर वर्ष में। आज भी 2.5 लाख बच्चे अपने संस्थान में हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं है। अपने यहाँ कहते हैं ना, एक चना भाड़ को जो है वो तोड़ता नहीं है। तो अपने तो हर बच्चे को भारत में एक एक बच्चा हमारा विश्व गुरु हो, ये महर्षि जी का संकल्प था, और बहुत जल्दी इसको अपने लोग पूर्ण कर लेंगे। निश्चित तौर पर जिस प्रकार की संकल्पना को लेकर महर्षि वैदिक संस्थान पूरे विश्व में ज्ञान का संचार कर रहे हैं, वो न केवल देश को बल्कि देश के बाहर भी हिंदुस्तान की पताका को काफ़ी ऊपर तक फहराता है। और नई शिक्षा नीति 2020 में आई, लेकिन उसके पहले, बहुत पहले से 1957 से महर्षि संस्थान देश की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के साथ शिक्षा और ज्ञान के भंडार को लगातार भरते आ रहे हैं, समृद्ध करते आ रहे हैं। और जिस प्रकार से गुरुजी ने कहा, ज्ञान जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। यदि इच्छा शक्ति है तो ज्ञान का ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। और जो आत्मज्ञान है, आत्म तत्व है, यदि उस पर ज़्यादा चिंतन करें तो निश्चित तौर पर नई शिक्षा नीति अपने आप में समेकित हो जाएगी। आपने गुरुजी आशीर्वचन दिए, स्वदेश न्यूज़ के माध्यम से आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये थे ब्रह्मचारी गिरीश महर्षि महेश योगी वैदिक संस्थान के कुलाधिपति। कैमरामैन आकाश के साथ सुनील दत्त तिवारी।